एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। 12th स्टैंडर्ड का वोकेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के पेपर 1 के सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सारे चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, किस टॉपिक को हमें किस तरह से पढ़ना है, कम समय में पूरा टॉपिक हम किस तरह से कवर कर सकते हैं, चैप्टर किस तरह से प्रिपेयर करें, ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम पेपर 1 का चैप्टर वाइज मार्क्स क्या है, हर एक चैप्टर का कितना परसेंटेज वेटेज है वो देखेंगे। तो हमें यहाँ पे टोटल 6 चैप्टर है पेपर 1 में। सबसे पहला चैप्टर है इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स का जो वेटेज है वो है 15% मार्क्स। दूसरा चैप्टर है डीसी पावर सप्लाईज, इसका वेटेज है 20% मार्क्स। थर्ड है ट्रांसड्यूसर्स, जिसका है 10% वेटेज। ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, ये पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि पूरे हमारे जो वोकेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है उसमें ही बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है 25%। उसके बाद 5th चैप्टर है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, जिसका वेटेज है 20%। और 6th चैप्टर है स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसका वेटेज है 10%। तो यहाँ पे हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स इस चैप्टर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उसका जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट 1/4 है, 25% ऑफ मार्क्स है। सबसे पहला चैप्टर है इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स में हमें सबसे पहला पॉइंट प्रिपेयर करना है फ्रंट पैनल कंट्रोल्स ऑफ सीआरओ। सीआरओ क्या है ये तो हमें पता है, तो हमें सीआरओ पे जो फ्रंट पैनल कंट्रोल्स होते हैं उसकी जानकारी होनी भी ज़रूरी है। ये जो फ्रंट पैनल कंट्रोल्स है इसके बारे में हमें बहुत बार 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है, या फिर जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उसमें, या फिर जो मल्टीपल ऑप्शंस के क्वेश्चन आते हैं उसमें इसके बारे में पूछा जाता है। इसीलिए हमें फ्रंट पैनल कंट्रोल्स ऑफ सीआरओ ये क्वेश्चन करना ज़रूरी है। उसके बाद है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इस टॉपिक में हमें कैथोड रे की जो ब्लॉक डायग्राम है वो करनी है। उसके बाद उसके जो भी ब्लॉक्स है उन सारे ब्लॉक्स की जानकारी 3 to 4 सेंटेंसेस में हमें याद रखना है। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन लिख के ही रखना है, यानी कि इसके बारे में इसमें का कोई भी पॉइंट अगर आपको पूछा जाता है तो आप उसका आंसर दे सकते हो। उसके बाद है हाउ सीआरओ डिस्प्लेज वेव फॉर्म ऑन द स्क्रीन। ये क्वेश्चन इसी तरह से बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए यहाँ पे मैंने उसी टाइप में लिख के दिया है, तो इसका आंसर भी आपको प्रिपेयर करना ज़रूरी है। उसके बाद कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब में भी आपको सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब की डायग्राम प्रिपेयर करनी है। फिर उस कैथोड रे ट्यूब में जो भी पार्ट्स है उन सारे पार्ट्स का जो डिस्क्रिप्शन है, उसकी इंफॉर्मेशन है, वो भी आपको प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। अगर आपको कैथोड रे ट्यूब के बारे में पूछा जाता है वो क्वेश्चन तो आपने प्रिपेयर कर ही लिया है, बट अगर उसका किसी भी पार्ट का अगर आपको डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है कि इसमें ये पार्ट है, उसका काम क्या है, वो किस तरह से वर्क करता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि आपने सीआरटी के आंसर में ही वो सारे आंसर्स प्रिपेयर कर लिए हैं। तो इसीलिए आपको ये एक होल पॉइंट प्रिपेयर करना है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सिस्टम्स, ये दोनों ही करनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन दोनों के बारे में बहुत बार अलग अलग भी पूछा जा चुका है, या फिर आपको डिफरेंस या कंपैरिजन भी पूछा जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन का जब भी आप आंसर प्रिपेयर करते हो तब कंपैरिजन या फिर डिफरेंस इसी टाइप में प्रिपेयर करना है, ताकि आपका पूरा, अगर सिंगल पूछा जाता है तो वो भी क्वेश्चन यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है, और अगर डिफरेंस पूछा जाता है वो भी आपका यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। यूजेस ऑफ सीआरओ।
तो यहाँ पे यूजेस ऑफ सीआरओ में सबसे पहले आपको लिसेजस फिगर्स, उसके बाद फेज मेजरमेंट और उसके बाद फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, इन तीनों पॉइंट्स को कवर करना है, क्योंकि इनमें से कोई भी एक आपको पूछा जा सकता है। और डिजिटल मल्टीमीटर का टॉपिक कवर करते समय आपको सबसे पहले डिजिटल मल्टीमीटर की ब्लॉक डायग्राम प्रिपेयर करनी है। उसके बाद उसके हर एक ब्लॉक का डिस्क्रिप्शन आपको 3 to 4 सेंटेंसेस में लिखना है, और डिजिटल मल्टीमीटर के यूजेस क्या है वो भी आपको इस पॉइंट में ही कवर करने हैं। इस तरह से हमारे इंस्ट्रूमेंट्स इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स जो भी इम्पोर्टेंट है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डीसी पावर सप्लाईज। डीसी पावर सप्लाईज में सबसे पहला क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करना है ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाईज। तो यहाँ पे रेगुलेटेड पावर सप्लाईज की ब्लॉक डायग्राम, हर एक ब्लॉक का फंक्शन हमें प्रिपेयर करना है। उसके बाद आता है रेक्टिफायर्स में हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये जो रेक्टिफायर टॉपिक है, यहाँ पे आप इन तीनों ही जो रेक्टिफायर्स की स्टडी है वो किस तरह से करोगे, आपको 3 कॉलम्स बना लेने हैं और कंपैरिजन टाइप में तीनों ही रेक्टिफायर्स की इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है, तीनों की डायग्राम निकालनी है, उसके सारे फॉर्मूलाज लेने हैं और उसका जो वर्किंग है वो आपको शॉर्ट में याद रखना है, वहाँ पे लिख लेना है, ताकि आपको अगर कोई भी एक रेक्टिफायर पूछा जाता है तो आप उसके बारे में वहाँ पे लिख सकते हो। इसके फॉर्मूले जरूर याद करने हैं। न्यूमेरिकल्स में आपको रेक्टिफायर्स के न्यूमेरिकल आते हैं तो वहाँ पे फॉर्मूलाज की जरूरत होती है। इसी तरह से आपको फिल्टर्स के बारे में भी पढ़ना है। फिल्टर्स में आपको कैपेसिटर फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर और आरसी फिल्टर के बारे में पढ़ना है। इन तीनों को भी आप इसी तरह से 3 कॉलम्स में कंपैरिजन के टाइप में लिखोगे, इसके फॉर्मूलाज याद करोगे, डायग्राम आपको निकालनी है और प्रिपेयर करना है, ताकि आपके तीनों ही फिल्टर रेडी हो जाएंगे। 4th है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे लाइन रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन, आउटपुट इम्पिडेंस, रिपल रिजेक्शन, ओवर वोल्टेज, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न करनी है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज लाइन रेगुलेशन, व्हाट इज लोड रेगुलेशन, तो आपको वहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन लिखते आना बहुत ज़रूरी है। या फिर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको वहाँ पे ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताना ज़रूरी है। अगर आपको सिर्फ लाइन रेगुलेशन पूछा जाता है तो वो 2 या 3 मार्क्स को होगा। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है तो आपको वो इन ब्रीफ क्वेश्चन में आता है, इसीलिए ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न करनी है, याद रखनी है। उसके बाद का पॉइंट है रेगुलेटर। रेगुलेटर में आपको जीनर रेगुलेटर, ट्रांजिस्टराइड वोल्टेज रेगुलेटर और 3 टर्मिनल आईसी रेगुलेटर के बारे में पढ़ना है। इन तीनों रेगुलेटर्स को भी आप कंपैरिजन के टाइप में लिख सकते हो, या फिर आप इंडिविजुअल तीनों ही रेगुलेटर्स के बारे में लिखो। रेगुलेटर्स में भी आपको डायग्राम निकालनी है, वर्किंग लिखना है और फॉर्मूलाज लिखने हैं। रेगुलेटर्स पे भी आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाईज। यहाँ पे भी इसकी डायग्राम और डिस्क्रिप्शन आपको प्रिपेयर करना है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, जीनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स विथ सूटेबल ग्राफ। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका स्पेसिफिकली आंसर क्या लिखना है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, तो आप वो देख सकते हो। और ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना ही है। जीनर डायोड का आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से होती है, उसका ग्राफ क्या है, वो क्या दर्शाती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखना जरूरी है। इस तरह से डीसी पावर सप्लाईज ये चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं। 3rd चैप्टर है ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स में हमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करना है सिलेक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन या डिफरेंस का टेबल बना के इस टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद है
सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द ट्रांसड्यूसर। तो इसके बारे में एक सेपरेट और डिटेल वीडियो बनाया है, आप वहां पे देख सकते हो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और क्या क्या क्राइटेरिया है फॉर ट्रांसड्यूसर। वही आपको यहाँ पे लिखना है और इसी तरह से वो टॉपिक प्रिपेयर करना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर आएंगे, जहाँ पे टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर में आपको थर्मिस्टर के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे आप थर्मिस्टर क्या है, उसकी डायग्राम, वर्किंग, ये सारा लिखोगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, तो आपको वहाँ पे टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद लिखना है कि टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर का एग्जाम्पल है थर्मिस्टर, और थर्मिस्टर की पूरी जानकारी आपको वहाँ पे लिखनी है। उसी तरह से दूसरे ट्रांसड्यूसर्स के लिए भी करेंगे, जैसे कि आपको आएगा व्हाट इज प्रेशर ट्रांसड्यूसर, तो वहां पे हम प्रेशर ट्रांसड्यूसर का जो डेफिनेशन है वो देंगे। उसके बाद एग्जांपल में हम कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर या फिर पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, इन दोनों में से किसी एक को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर, उसमें हम लाउड स्पीकर के बारे में जानकारी देंगे। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर्स में एलवीडीटी के बारे में बताएंगे, और फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में हम एलडीआर के बारे में बताएंगे। तो इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स में हमने उसका एक एक एग्जाम्पल ले लिया है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट इज थर्मिस्टर, व्हाट इज लाउड स्पीकर, एक्सप्लेन। तो इसीलिए आपको थर्मिस्टर, कैपेसिटिव, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, लाउड स्पीकर, एलवीडीटी और एलडीआर, ये सारे ही ट्रांसड्यूसर्स की जानकारी लिखनी है, याद करनी है। हर एक की डायग्राम मस्ट है, आपको डायग्राम भूलना नहीं है, डायग्राम सबसे पहले आपको निकालना है। उसके बाद आता है ऑप्टोकपलर। ऑप्टोकपलर में भी आपको डायग्राम और उसका डिस्क्रिप्शन देना है। गैस सेंसर, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको गैस सेंसर के बारे में भी आना चाहिए, ये भी टॉपिक आप प्रिपेयर करके रखो। इस तरह से ट्रांसड्यूसर में आपको मोस्ट ऑफ द ट्रांसड्यूसर्स की ही जानकारी, यानी कि जो भी उसके टाइप से वही आपको प्रिपेयर करने हैं, तो वो आप अच्छे से प्रिपेयर करो। कोई भी ट्रांसड्यूसर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फोर्थ चैप्टर है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपको सबसे पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ब्लॉक डायग्राम प्रिपेयर करनी है। कौन से ब्लॉक्स होते हैं, किस तरह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर वर्क करता है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है पिन डायग्राम ऑफ IC 741, और उसके हर एक पिन का फंक्शन क्या है, ये आपको प्रिपेयर करना मस्ट है। सबसे पहले पिन डायग्राम निकालनी है, हर एक पिन को नाम देना है, और हर एक पिन का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो 2 लाइन्स में आपको लिखना है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसमें आपको इनपुट बायस करंट, इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ओपन लूप गेन, क्लोज लूप गेन, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, स्लू रेट, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, इसका डिस्क्रिप्शन लिखोगे, किस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, और याद रखोगे। आपको एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एक्सप्लेन व्हाट इज इनपुट बायस करंट, व्हाट इज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए इंडिविजुअली हर एक कैरेक्टरिस्टिक क्या काम करती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन। तो वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन, इस पॉइंट को भी आपको प्रिपेयर करना है, इसके बारे में भी वीडियो बनाया है, वो आप देख ले। ये आपको एक्सप्लेन व्हाट इज वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन, इस तरह से क्वेश्चन में आता है। इसके बाद अब सारे एम्पलीफायर्स को आपको पढ़ना है। उसमें सबसे पहले आएगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब जब भी आप एम्पलीफायर की स्टडी करोगे, उसके टाइप्स की स्टडी करोगे, सबसे पहले आपको उनकी डायग्राम निकालनी है, और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन, उसका वर्किंग आपको लिखना है। उसमें सबसे पहले हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ेंगे,
उसके बाद नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और उसमें बफर की तरह वो किस तरह से काम करता है वो भी देखेंगे। उसके बाद एडर, समिंग एम्पलीफायर, सबट्रैक्टर, वोल्टेज फॉलोअर और बफर, इन्वर्टिंग एज अ साइन चेंजर एम्पलीफायर, कंपैरेटर, जीरो रेफरेंस कंपैरेटर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर। इस तरह से ये जो सारे एम्पलीफायर्स है वो आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे हम किसी भी एम्पलीफायर को एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी एम्पलीफायर एग्जाम में पूछा जा सकता है और इस चैप्टर का वेटेज भी सबसे ज़्यादा है। तो आपको सबसे पहले यही चैप्टर पढ़ना है और सारे एम्पलीफायर्स क्या है, उनके फॉर्मूलाज, उनके न्यूमेरिकल्स आपको प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद स्मिथ ट्रिगर, इसका भी आपको डायग्राम निकालना है और उसका जो वर्किंग है वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट चैप्टर है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, एक बार अगर हम पढ़ लेते हैं तो पूरा हमें समझ में आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द कंटेंट इस चैप्टर का थ्योरी है। इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट है ब्लॉक डायग्राम ऑफ द बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम। तो हर बार की तरह हम सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम निकालेंगे, हर एक ब्लॉक का फंक्शन लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें करना है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के सारे टाइप्स को हम लिस्ट आउट करेंगे, हर एक सिस्टम का क्या डिस्क्रिप्शन है, उसका फंक्शन क्या है, क्या वर्किंग है, वो हम लिखेंगे। नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार हमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है, उसका हमें एक पैराग्राफ में आंसर बना के रखना है और याद करना है। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इन दोनों को ही प्रिपेयर करना है। कंपैरिजन का टेबल बनाना है इनका, क्योंकि कंपेयर इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार आता है या फिर आपको इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों ही मॉड्यूलेशन टाइप्स का हम कंपैरिजन टेबल बनाएंगे। उसके बाद नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, यहाँ पे मॉड्यूलेशन की क्या जरूरत है वो सारे पॉइंट्स हमें लिखने हैं। सैटेलाइट एज अ रिले स्टेशन, इसी तरह से सेम ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो आपको इसका आंसर अलग से लिख के याद करना है, प्रिपेयर कर लेना है। एप्लीकेशंस ऑफ सैटेलाइट, यहाँ पे आपको पॉइंट्स में सारे एप्लीकेशंस इंक्लूड करने हैं, याद करने हैं। ये आप एक बार पढ़ोगे तो भी आपको याद में रह जाएगी। बैंडविड्थ एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन लिमिटिंग द नंबर ऑफ चैनल्स, ये क्वेश्चन इसी तरह से बहुत बार आ चुका है, तो हमें इसी तरह से इसका आंसर जो है वो प्रिपेयर करना है। द नेसेसिटी ऑफ अ नेटवर्किंग इन द कम्युनिकेशन सिस्टम, इसका भी हमें आंसर प्रिपेयर करना है। यहाँ पे मैंने जो जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसी हेडिंग के साथ इसके आंसर्स लिखने हैं, प्रिपेयर करने हैं। नेटवर्क्स इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम, यहाँ पे वैन, मैन और लैन, इन तीनों को हमें कंपैरिजन टाइप में प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन में नेटवर्क्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर व्हाट इज वैन, व्हाट इज मैन, व्हाट इज लैन, इस तरह से भी आ सकता है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, यहाँ पे सारे नेटवर्क टोपोलॉजीज की टाइप्स के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन देना है, हर एक टोपोलॉजी की डायग्राम निकालनी है और वर्किंग लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल ट्रांसमिशन मेथड्स, यहाँ पे इसका हमें डिस्क्रिप्शन देना है। उसके बाद फाइबर ऑप्टिक केबल ओवर कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक केबल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हमें 2 पैराग्राफ में आंसर प्रिपेयर करना है, डायग्राम निकालनी है और पूरा आंसर लर्न करना है। नेक्स्ट है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन में आपको फैक्स मशीन की ब्लॉक डायग्राम प्रिपेयर करनी है, मस्ट है ये आप स्किप मत करना। ब्लॉक डायग्राम प्रिपेयर करना, हर एक ब्लॉक का फंक्शन प्रिपेयर करना। उसके बाद सेलुलर मोबाइल रेडियो सिस्टम, इसकी भी डायग्राम और वर्किंग प्रिपेयर करना है। और लास्ट पॉइंट आता है रडार। रडार में हमें 2 पॉइंट्स प्रिपेयर करना है, पल्स और कंटिन्यूअस वेव। तो दोनों ही टाइप्स को हम प्रिपेयर करेंगे। डायग्राम मस्ट है इन सारे क्वेश्चंस में, और अगर ब्लॉक डायग्राम है तो हर एक ब्लॉक का फंक्शन भी आपको एक सेंटेंस में तो भी लिखना ही है।
उसके बाद लास्ट चैप्टर आता है स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमें प्रिपेयर करना है इंटरनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC 555। तो यहाँ पे IC 555 की ब्लॉक डायग्राम निकालेंगे, हर एक ब्लॉक का फंक्शन लिखेंगे। उसके बाद मल्टी वाइब्रेटर में मोनोस्टेबल और अस्टेबल दो टाइप्स के मल्टी वाइब्रेटर है। दोनों ही टाइप के मल्टी वाइब्रेटर को हम कंपैरिजन टेबल में लिखेंगे और प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे हमें ये दो ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इसके बाद है यहाँ पे IC 741 और स्मिथ ट्रिगर, जो कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर चैप्टर में ही कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में सिर्फ IC 555 की ही स्टडी आपको करनी है। तो सबसे पहले आप ये चैप्टर और जो हमारा फोर्थ चैप्टर है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इन दोनों को प्रिपेयर कर लोगे। उसके बाद हम फिफ्थ चैप्टर प्रिपेयर करेंगे जो कि बहुत ही इजी है, और उसके बाद हम फर्स्ट सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमारा पेपर 1 का पूरा सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। आपको अगर इसमें कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो कैसे लगा वो भी आप जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।